हमारे लोकप्रिय विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय देखो कौन आया, देखो कौन आए, देखो कौन आए, देखो कौन आए। राम जी, राम जी जिंदाबाद, फतेह खान जी जिंदाबाद, मौलाना ताज मोहम्मद साहब जिंदाबाद, छत्तीसी कौम जिंदाबाद। शुक्रिया। आप सभी से निवेदन रहेगा, आपसे निवेदन है आगे बैठ जाए, सुकून से बैठ जाए। नौजवानों से गुजारिश है बुजुर्गों को जगह दे दे। आप सभी से आपका जोश काबिल तारीफ है, आपके जोश को सैल्यूट है। आप बड़ा मेहरबानी नीचे बैठ जाए, आप बैठ जाए, सभी से निवेदन रहेगा कि आप बैठ जाए। मैं दिल की कथा गहराइयों से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय फतेह मोहम्मद जी, छत्तीस कौम के लाडले और छत्तीस कौम के हत्या सम्राट उदयराम जी का दिल की कथा गहराइयों से स्वागत और इस्तेमाल करते हैं। मौलाना ताज मोहम्मद रहबर कौम से निवेदन है कि आप मंच पे तशरीफ लाएं। मैं खलीफा मोइनुद्दीन से निवेदन करूंगा कि आप गौश जमात के रहबर हैं, आप बड़ा मेहरबानी आगे तशरीफ लाएं। खलीफा शौकत से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप बड़ा मेहरबानी आगे तशरीफ लाएं साहब के पास। मैं कौनाराम जी आप तशरीफ लाएं स्टेज पर। कौनाराम जी, केसरा राम जी सरपंच सुवाड़ा, आप भी आगे तशरीफ लाएं। मैं खूब सारा नाम लिखा हुआ है, आप के जोश को मैं सैल्यूट करता हूँ। हाकम भाई सरपंच बसरा, नौजवानों से गुजारिश है कि पीछे दरिया बिछी पड़ी है और आपके पीछे कितनी भीड़ है, आप मेहरबानी करके बैठ जाओ तो पीछे वालों को दिखे। आप खड़े रहते हो, ये सिस्टम बना दिया है, आप बैठ जाओ, दरिया बिछी हुई, आप आराम से बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं रहेगा। पीछे भले पीछे वाले कोई नौजवान खड़े हो, आप बुजुर्गों को बैठने दो कम से कम, इधर वाले आप बैठ जाओ, पीछे बहुत खड़े हैं और आप सुकून से बैठ जाओ, छाया है वहाँ बैठ जाओ, बगैर छाया के खड़े रहे तो चलता है। मेहरबानी हमारे आप सबको 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि आप सबको पता है कि ये जलसे और जुलूस कैसे बने, ये कारवां कैसे बना, और आपको पता है कि सब लोग आज सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल के जरिए हर जगह लोगों को पता चल जाता है कि किधर पलड़ा भारी है, क्या है, वो सबको पता है। लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि ये जो कुछ बना है, ये
अभी हमारी छत्तीसी कौम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी के कहने से कुछ न कुछ किसी के मार्गदर्शन से बनता है। सबसे पहले इस बात की शुरुआत हार्दिल अजीज और गरीबों की, आवाम की दिल की धड़कन जनाब आली उदाराम जी मेघवाल साहब ने आज नहीं पिछले काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे हैं। उदाराम जी को हम इसलिए पसंद करते हैं कि दुख की घड़ी में वो वहाँ मिलते हैं। आराम व आसाइश की जगह पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्पिटल में मरीजों के पास में अगर कोई अल्लाह के अमर से, मालिक के हुक्म से इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है तो उसकी लाश को उसी हॉस्पिटल से रवाना करने से पहले उदाराम घर जाते भी नहीं, पानी भी नहीं पीते। ये इनकी खासियत है। लोग कहते हैं कि दलितों का नेता है, हम तो कह रहे हैं कि इनकी नज़रों में सारे बराबर हैं। हम जहाँ जाते हैं ये हाजिर इनको पाते हैं, ये इनकी बढ़ापन है। और आज ये जो अभी बारात जो बनी है, ये जो बिसात सजी है, इसके पीछे अगर सबका पहला हाथ है तो उदाराम जी का हाथ है, जिनकी वजह से आप और हम सबको नेताओं के चुंगल से आज़ादी मिल रही है। आपको पता होगा कि उदाराम जी वो बंदा है जिसने अगला इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के अंदर 53,000 वोट लाए और वोट उनको सिर्फ 36 कौम के उनको थोड़े मिले होंगे, लेकिन 2 कौम के सबसे ज्यादा मिले, जिसमें एक किसान वर्ग जाटू के, दूसरे SC ST के वोट मिले। SC ST और किसान के वोट पे 53,000 वोट लाया। और उदाराम जी को मैंने देखा कि जाटू का मेरे ऊपर एहसान है, 2 एहसान जाटू के मेरे ऊपर है। जिस जगह पे जाता है यही बोलता है कि 2 एहसान हैं, एक तो मैं उतारने के लिए काबिल हूँ, लेकिन एक एहसान जाटू का है जो मैं जिंदगी भर उतार नहीं पाऊंगा। जब उनकी जबान से लफ्ज निकलते हैं, बोलता है कि एक एहसान वो है जो मुझे वोट दिया है, मेरे को 53,000 वोट दिए, मैं दे दूंगा वापस। दूसरा एहसान वो है कि जाटू ने मेरे लिए, मेरी समझो के बुलंदी के लिए, मेरी शोहरत के लिए उन्होंने अपने 2 बेटे गंवाए हैं रैली के अंदर, वो मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, उनका एहसान रहेगा। और इस बंदे की जबान से हमेशा एहसान एहसान के लफ्ज निकलते हैं। मुसलमानों, सोच जाओ, जो जाटू का एहसान नहीं भूलता तो आप भी एहसान कर दो कि हम आपके साथ में। और 2 बार हो गया कि एक बार तो आपके भाई को यहाँ पे विधायक चुनने के लिए मैदान में उतारने वाले उदाराम और उनके साथ में चौधरी कौम है, ये एक मुसलमानों पर एहसान हो गया। मुसलमान मिल करके इस बनी हुई हवा को आंधी में तब्दील करके उदाराम के ऊपर, जाटू के ऊपर एक और एहसान करें कि भाइयों, तुमने हमारा हाथ पकड़ा है, हम आपके साथ में रहेंगे, हमारे में कोई कमी नहीं आएगी। अगर तुम हमारे लिए एक कदम चलोगे तो हम आपके लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं शिव क्षेत्र के पूरा एरिया घूम के आया हूं, क्लियर समाचार है, जीत आपकी है, जीत हमारे इस चहीते की है। भागीदारी हम सबको बनानी पड़ेगी। ये छोटी सी कॉल थी यहाँ आज खारची में इकट्ठा करने के लिए। मौल साहब ताज मोहम्मद साहब ने खास करके तो खाली अपनी छोटी सी बिरादरी, आलीसर बिरादरी को इस साल थोड़ी आवाज़ दी कि आपको खड़ा रहना होगा। धन्यवाद होना चाहिए आलिसरों को, जिन्होंने मौल साहब के कहने पे